सभी तिथि में एकादशी को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। पंचांग के अनुसार चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार ये एकादशी व्रत 25 मार्च को है। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना होती है। साथ ही विशेष चीजों का दान भी होता है। ऐसी मान्यता है कि पाप मोचनी एकादशी के व्रत का पारण न करने से साधक शुभ फल की प्राप्ति से वंचित रहता है, इसलिए द्वार करना चाहिए। पंचांग के अनुसार चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 25 मार्च को सुबह 5:05 पर होगी और इसका समापन 26 मार्च को देर रात 3:45 पर होगा। ऐसे में उत्तर तिथि के अनुसार 25 मार्च को पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया जाएगा। पाप मोचनी एकादशी पर उपवास करना अत्यधिक शुभ माना जाता है। यदि संभव हो तो संपूर्ण दिन उपवासी रहें और केवल फलाहार करें। उपवास करने से शरीर और मन की शुद्धि होती है, साथ ही पापों का नाश होता है। इस दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। उनके मंत्रों का जाप और उनका ध्यान करने से पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही इस दिन को शांति और ध्यान का दिन बनाएं। यदि व्रत कर रहे हैं तो मन को शांत रखें और भगवान के नाम का जाप करें। ये मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत है। इसके अलावा इस दिन तुलसी का पूजन विशेष रूप से फलदायिनी होता है। तुलसी को पवित्र माना जाता है और इसके साथ पूजा करने से पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन दान का भी अत्यधिक महत्व है। जरूरतमंदों को वस्त्र, भोजन या धन दान करना चाहिए। ये पुण्यकारी होता है। ये न केवल पापों को नष्ट करता है बल्कि आत्मिक शांति भी प्रदान करता है। इस दिन व्रत करने के लिए सबसे पहले भक्तों को पवित्र स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद तुलसी के पौधे के पास जाकर उसके ऊपर जल चढ़ाएं और घी का दीपक जलाकर उसकी पूजा करें। पूजा के दौरान तुलसी के पौधे को श्रद्धा के साथ प्रणाम करें और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए उनसे सुख, समृद्धि और पापों से मुक्ति की कामना करें। तुलसी की पूजा की ये प्रक्रिया अत्यंत लाभशाली मानी जाती है, क्योंकि ये न केवल शारीरिक पवित्रता का प्रतीक है बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धता की ओर भी मार्गदर्शन करता है।